आपका हमारे शिव पुराण कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा जो शिव पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। आज की कथा है ऋषि मार्कंडेय और भगवान शिव की। ऋषि मृकंडू एक महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि मृकंडू ने कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो आपका परम भक्त हो। भगवान शिव बोले, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र या एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि मृकंडू ने बिना क्षण भर सोचे कहा, मुझे शिवभक्त पुत्र चाहिए। कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। बालक मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे निरंतर एयम नमः शिवाय का जप करते रहते थे। समय बीतता गया। मार्कंडेय बड़े हुए, लेकिन एक सत्य था, उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उनका 16वां वर्ष आया, मार्कंडेय को अपने अंत का ज्ञान हो गया, लेकिन उन्हें कोई भय नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, यदि मृत्यु आएगी तो शिवलिंग की शरण में आएगी। उस दिन मार्कंडेय शिवलिंग के पास बैठे। उन्होंने शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। वे ध्यान में लीन थे। तभी यमराज वहां पहुंचे अपने पाश के साथ। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। यमराज ने पाश फेंका। पाश शिवलिंग से भी लिपट गया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र खुला। उन्होंने यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, जो मेरी शरण में है उस पर काल का कोई अधिकार नहीं। भगवान शिव ने यमराज को दंडित किया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मृत्यु लौट गई। भक्ति विजयी हुई। मार्कंडेय अमर हुए और आज भी वे महान ऋषि माने जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, शरणागति ही सबसे बड़ा वरदान है। जो शिव की शरण में है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। एयूएम नमः शिवाय।